हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई यूनिट ओटाकोइड्स। क्या शुरू करने वाले हैं? ओटाकोइड्स या लोकल हार्मोन्स, जो हमारी यूनिट है वो हम शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है हिस्टामिन्स और एंटी हिस्टामिन्स। देखो, हिस्टामिन्स इतना नहीं पढ़ना, एंटी हिस्टामिन्स जो ड्रग्स आते हैं हमारे उनके बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन हिस्टामिन समझना जरूरी है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन अगर हम देखें तो हिस्टामिन होते क्या है? केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी बनाती है। केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी बनाती है, और ये केमिकल क्या करवाते हैं? ये करवाते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और नर्वस सिस्टम में एड करते हैं, नर्वस सिस्टम में हेल्प करते हैं, या नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो हिस्टामिन्स होते हैं वो क्या क्या काम करवा रहे हैं? इम्यून, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम, इन सब में काम करवा रहे हैं केमिकल्स होते हैं। अगर इनके इफेक्ट की बात करें तो जो हिस्टामिन होते हैं वो 4 तरह के रिसेप्टर पे काम करते हैं, H1, H2, H3 और H4। H1 पे जब ये काम करते हैं तो कैल्शियम को बढ़ाते हैं और स्मूथ मसल का कॉन्ट्रेक्शन करवाएंगे, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रेक्शन करवाएंगे। अगर H2 पे काम किया तो CAMP इंक्रीज करवाएंगे और गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। हिस्टामिन की वजह से गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। ये सारे फंक्शन आपको याद रखने हैं ताकि एंटी हिस्टामिन पढ़े तो इन सबको रिवर्स कर सकें हम, ठीक है। H3 रिसेप्टर पे क्या करवाएगा? CAMP को कम करवाएगा। उससे क्या होता है? हिस्टामिन लेवल ब्रेन में कम हो जाएगा, लंग्स और स्किन में भी कम हो जाएगा। H4 रिसेप्टर भी CAMP को कम करवाता है H3 की तरह। ये क्या करवाता है? कीमोटेक्सिस, साइटोकाइनिन सिक्रेशन, ये सब क्या करवाते हैं? इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। अगर आपने पैथोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता होगा कीमोटेक्सिस क्या होता है, साइटोकाइनिन क्या होता है, ठीक है। ये सब करवाते हैं। अब हम बात करते हैं एंटी हिस्टामिन की। अगर आपको हिस्टामिन समझ आ गया मोटा मोटा, H1, H2, H3, H4 4 रिसेप्टर पे काम करवा रहा है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, कीमोटेक्सिस वगैरह करवा रहा है, तो इम्यून, डाइजेशन और नर्वस सिस्टम में ये अपना पार्ट रोल प्ले कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है। एंटी हिस्टामिन की बात करें तो एंटी हिस्टामिन क्या होते हैं? H1 ब्लॉकर्स या H ब्लॉकर्स, हिस्टामिन ब्लॉकर्स बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है? एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन। ये क्या करते हैं? हिस्टामिन का एकदम ऑपोजिट काम करते हैं या इसे कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं H1 रिसेप्टर को। H रिसेप्टर्स को, हिस्टामिन रिसेप्टर्स को कंप्लीटली ब्लॉक करने वाले जो भी केमिकल हमारे पास होंगे उन्हें बोलेंगे एंटी हिस्टामिन। क्या बोलेंगे? एंटी हिस्टामिन। 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। अब इनके एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल क्या है? प्रोमिथाजिन, डाइफिनहाइड्रामाइन, साइक्लिजिन, मैक्लिजिन, हाइड्रोक्सीजिन और ट्राइप्रोलिडिन। प्रोमिथाजिन, डाइफिनहाइड्राइन, साइक्लिजिन, मैक्लिजिन, हाइड्रोक्सीजिन और ट्राइप्रोलिडिन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए फर्स्ट जनरेशन के। अब सेकंड जनरेशन के अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो सेकंड के हैं सिट्रीजिन, लेवोसिट्रीजिन, अजेलास्टिन, मिजोलास्टिन, लोराटेडिन और रूपाटेडिन। हाँ, इसमें से सिट्रीजिन, लेवोसिट्रीजिन तो आपने जरूर सुना होगा, डेली यूज भी करते होंगे आप। जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उनमें डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। ये हो गया फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के एग्जाम्पल। अब अगर हम एक एक करके देखें दोनों के बारे में, थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है। फर्स्ट जनरेशन क्या होता है? कन्वेंशनल एंटी हिस्टामिन्स होते हैं। CNS में क्या करवाते हैं? डिप्रेशन, सेडेशन और ड्राउजीनेस ये करवाते हैं CNS में। लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी इनका होता है। एंटी पार्किंसनियन इफेक्ट भी होता है। हमने CNS में पढ़ा था पार्किंसनिज्म में क्या क्या ड्रग्स देते हैं, उसमें हम फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन भी दे सकते हैं। एंटी एलर्जिक होते हैं ये। एंटी एलर्जिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या कर रहे थे? इम्यून रिस्पॉन्स में भी रिस्पॉन्सिबल थे, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। और एंटी कोलिनर्जिक होते हैं ये। अगर इनकी फार्माकोलॉजी देखें तो ओरल हम दे सकते हैं, पेरेंटरल दे सकते हैं, और ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। ओरल और पेरेंटरल दोनों रूट से दे सकते हैं, और एक्सक्रीशन की बात करें तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? सिडेशन और ड्राउजीनेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि CNS पे इफेक्ट कर रहे थे ये। लेक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, हेडेक, फटीग, नोजिया, वोमिटिंग, ड्राई माउथ, ब्लरी विजन और टेरेटोजेनिक इफेक्ट। अब ड्राई माउथ और ब्लरी विजन क्यों? क्योंकि इनका क्या था? इसका क्या था? एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट था, मतलब एट्रोपिन लाइक एक्टिविटी इसकी थी, ठीक है। टेरेटोजेनिक इफेक्ट मतलब प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? एलर्जी में, कॉमन कोल्ड में। प्री एनेस्थेटिक एजेंट क्यों? क्योंकि एनेस्थेटिक इफेक्ट भी इसका था। एंटी एमेटिक, मोशन सिकनेस में भी दे सकते हैं। पार्किंसन डिजीज और सीडेटिव्स और हिप्नोटिक्स में भी इन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, इसके बारे में हमने देख लिया। अब अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन इसमें क्या होता है? कोई एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट नहीं होता, मतलब एट्रोपिन लाइक एक्टिविटीज की नहीं होती। एंटी एमेटिक इफेक्ट थोड़ा कम होता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, ब्लड ब्रेन बैरियर को, इसलिए सिडेशन, ड्राउजीनेस ये सब इसके इफेक्ट नहीं होते।
लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। और काम कैसे करता है, रिड्यूस करता है हिस्टामिन रिलीज को। हिस्टामिन के रिसेप्टर्स को तो ब्लॉक कर ही रहे थे, उसके साथ साथ सेकंड जनरेशन क्या करता है, हिस्टामिन के रिलीज को भी कम करवाता है। मेनली क्या, सिट्रीजिन, इसलिए सिट्रीजिन लेवोसिट्रीजिन हम बहुत प्रीफर करते हैं। यूज एलर्जीज में कॉमनली यूज होने वाला तो वही है, सिट्रीजिन, लेवोसिट्रीजिन। एलर्जी कौन कौन सी, राइनाइटिस हो सकती है, डर्मेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, फूड एलर्जी कोई हो गई या कोई ड्रग एलर्जी हो गई। यहाँ हमारा खत्म होता है हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन, बस इतना ही हमें देखना था। उनके नाम याद रखने, उनका यूज और एडवर्स इफेक्ट याद रखने, थोड़ा थोड़ा उनका फार्माकोलॉजी हमें देखनी है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, तो मेक श्योर करेंगे आप माइग्रेन जरूर देखें।